अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैं 2-3 दिन बाद जो है व्लॉग बना रही हूँ। तो बस थोड़ी सी मसरूफ़ियत भी हुई थी, कुछ तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट थी। आजकल पता नहीं मौसम बदल रहा है, तो शायद इसी वजह से जो है वो दिल नहीं करता कोई काम करने को, और रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ जो है अपनी मॉर्निंग से ही रूटीन शेयर की जाए कि बेडरूम और किचन के बारे में। तो सबसे पहले तो जो है वो मैंने अपनी बेडशीट ठीक कर ली थी। अभी भी थोड़ी सी साइड से ख़राब है, इसको मैं बाद में दोबारा ठीक करूँगी। तो अमेरिका से जो है वो थोड़ा पार्सल आया हुआ था, तो वो मैं कपड़े वगैरह देख रही थी जो चीज़ें आई थी। और मैं हमेशा शूज़ मंगवाती हूँ वहाँ से ना। तो एक शूज़ आया था, और साथ जो है वो मैंने अपने ज़िप-लॉक बैग्स मंगवाए थे, और साथ ही कपड़े थे सिल्क के। वो मैं शर्ट्स देख रही थी, तो मैंने कहा चलें अब इनको मैं रख देती हूँ अपने अलमारी में। तो साथ जो है मेरी बड़ी ही गंदी आदत है, और मुझे हस्बैंड अक्सर डांटते हैं कि मैं कोई भी चूड़ियाँ वगैरह पहनी हूँ, कुछ भी पहना हो ना, और मैं उतार के उनको इधर उधर रख देती हूँ, मैं उनकी जगह पे नहीं रखती। तो मैंने कहा चलें इसको भी सारा कुछ समेट लेते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही जो है वो मैंने जब फ्रेश हुई थी तो मैंने झाड़ू वगैरह दे लिया था कमरे में, बेडशीट ठीक की है। तो अब जो है मैं सारा कुछ समेट रही हूँ, ताकि जो है ना हर चीज़ सिमट जाए, अपनी अपनी जगह पे रख दी जाए। ये मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल जो है उसको भी सारा सेट कर रही हूँ। रात हम लोग ज़रा गए थे रिलेटिव्स की तरफ, तो तैयार हुई थी, तो मैंने हर चीज़ वहीं पे छोड़ दी थी, और जो कि मेरी बहुत गंदी आदत है। तो इस चीज़ को मैं सारा समेट रही हूँ कि मैं इसको एक ही दफ़ा जो है इनकी जगह पे रख दूँ, क्योंकि ये चीज़ एक दफ़ा जगह पे रखी जाए ना तो ठीक रहता है, अगर ना रखी जाए तो बस फिर जहाँ मर्ज़ी से उठा लो। तो मेरी चीज़ें तो ख़ैर ऐसे ही रुलती रहती हैं, और फिर मुझे हस्बैंड से डांट भी पड़ती रहती है। और मेरी, अब यकीन करें, अक्सर ही ऐसा होता है कि मैं उनसे पूछ रही होती हूँ कि यार मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, कहाँ पड़ी हुई है। तो मुझे कहते हैं मैंने वहाँ रखी थी उठा के। तो बस अब जो है मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज मैंने बनाना था चिकन चीज़ ऑमलेट। तो आसपास जो है वो बर्तन वगैरह जो पड़े हैं आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि हमारे जो है वो नेबर से कुछ ना कुछ आता रहता है। तो मैं जो है बर्तन धो के सारे तो यहाँ पे सेट करती रहती हूँ कि एक ही दफ़ा जो है कुछ बना कर तो उनके घर भेजूँगी। तो 1-2 दिन का प्रोसेस होता है ये, तो लेकिन ये चली जाती हैं चीज़ें। तो अब जो है मैंने यहाँ पे पहले प्याज ले लिया था, उसको मैंने छील लिया और काटने की तैयारी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं किचन मेरा ऑलमोस्ट साफ़ है, क्योंकि मैं जो है मेरी कोशिश होती है कि रात को मैं बर्तन धो कर सोऊं। बीच में कुछ दिन ऐसे आए थे कि मैं रात को बर्तन छोड़ देती थी और सुबह धोती थी। फिर मेरे हस्बैंड मुझे बोलते होते थे कि तुम्हें क्या मसला है कि तुम क्यों छोड़ती हो बर्तन। तो फिर रात को जो है मैंने सारे बर्तन धो के सोई थी। तो अब जो नाश्ते के होंगे सिर्फ वही बर्तन होंगे धुलने वाले। तो प्याज जो है वो मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और साथ ही अब हरी मिर्चें और टमाटर को मैं चॉप कर रही हूँ। चिकन मैंने जो है वो मैंने नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च और सूखा धनिया ये डाल के मैंने बॉईल कर लिया था, और उसको मैंने श्रेड कर लिया अच्छी तरह से। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये ऑमलेट बहुत ही मज़े का बनता है। एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपने डालनी हो आप वो भी डाल सकते हैं, मैंने बीच में डाली थी, आपको मैं क्लियरली सारी चीज़ें दिखाऊंगी। अच्छा, तो अब बात मैं कर रही थी कि क्लीनिंग की। तो क्लीनिंग जो है वो मैंने रात को सारी कर ली थी। किचन की, बेडरूम भी मैंने सारा समेट लिया है, और अब बाहर टीवी लाउंज और दूसरा कमरा रह गया, तो वो भी जो है मैं नाश्ते के बाद सारा जो है वो समेट लूँगी। तो सबसे बढ़ के जो बेडरूम और किचन जो है वो साफ़ हुआ हो ना, तो आपको लगता है जैसे आपका पूरा घर साफ़ है। मुझे तो खैर बेडरूम भी नहीं, मुझे तो होता है कि किचन साफ़ है तो आपकी हर चीज़ साफ़ है। तो इस तरह से जो है मैंने बिल्कुल उसको क्यूब्स में कट कर लिया, प्याज को भी, टमाटर को भी, हरी मिर्चों को भी। अच्छा, ये टमाटर का जो गूदा है ना, मैं इसको ज़ाया नहीं करती, ये मैं अपने ना फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, तो वो फेस बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। तो अगर आप भी करना चाहें तो ये भी एक रेमेडी है अपने फेस पे, आप इसको कर सकते हैं यूज़। तो इस तरह से जो है मैंने इसको कर लिया था, और साथ मैंने जो है प्याज और टमाटर और हरी मिर्च को जो है वो मैंने अच्छी तरह से चॉप करके इसी चिकन में मैंने डाल दिया है। और साथ अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, चुटकी भर। आपके पास नहीं है तो आप ना डालें, ऑप्शनल है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब आम भी मैं ऑमलेट बनाती हूँ तो मैं उसमें डाल लेती हूँ, और इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो है वो कैबिनेट में कितनी तूफ़ान बदतमीज़ी हुई है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसकी भी आपके साथ जो है जल्द ही मैं आपके साथ वीडियो जो है वो शेयर करूँगी। तो साथ मैंने जो है पुदीना अक्सर ही मैं खुश्क करके रखती हूँ अपने पास, तो मैंने ये पुदीना ले लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा जो है
निकाल के धो के तो फिर मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, पुदीना जो है, पुदीना और कसूरी मेथी ये दोनों ऑप्शनल है, आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है या आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाल ली है, मेरे हस्बैंड भी शौक से खाते हैं इसलिए भी मैंने डाल लिया है। अगर वो ना खाते होते तो शायद मैं ना डालती क्योंकि अब आपकी पसंद ज़्यादा मैटर नहीं करती, शादी के बाद आपके हस्बैंड की ही पसंद मैटर करती है। तो इस तरह से जो है मैंने वापस रख दिए हैं। और जब मैंने नमक डालने लगी तो मैंने देखा है लो जी नमक तो मुक्का पे है। फिर मैंने जो है वो बाल्टी निकाली, बाल्टी में से नमक निकाला और फिर जो है मैंने कहा चले इसको भी भर लेते हैं। फिर मैंने जो नमकदानी देखी वो भी खाली थी, उसको भी मैंने फ़िल किया। तो इस तरह से जो है मैंने निकाल लिया था। अच्छा, आप इस तरह से करते करते आप अगर मैनेज कर लें ना घर को तो मैनेज हो जाता है। हर काम को उसके टाइम पे किया जाए या हर काम को मैनेज कर लिया जाए टाइमली तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें भी डाल लिया था मैंने नमक और उसमें भी। और फिर जो है मैंने एक चीज़ का स्लाइस लिया था, ये अच्छा फ्रीज़ हुआ था फुल, तो मैंने इसीलिए इसको फ़ौरन जो है वो तोड़ के बीच में डाल दिया। मैं ऑमलेट जब बना रही होती हूँ तब भी चीज़ ऑमलेट जब बनाना होता है तो मैं अलग भी डालती हूँ चीज़, लेकिन इसमें मैंने इस तरह डाली है और बहुत ही ये टेस्टी और फुल मील टाइप ये बना था। तो अक्सर आपको होता है कि अंडे जो हैं वो ख़राब निकलते हैं, तो मैंने अंडे जो हैं पहले अलग एक कटोरी में निकाले हैं। और आज मैंने खैर बहुत बदतमीज़ी का मुज़ाहिरा किया है कि मैंने इसको जो है वो इसके साथ तोड़ा है, शेल्फ़ के साथ नहीं तो मैं एक चम्मच या कांटा ले लेती हूँ और उससे कर लेती हूँ। तो आप देख सकते होंगे कि एक ये मोमबत्ती पड़ी हुई है मेरे पास, इसका क्या पर्पज़ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जो है इसको साथ-साथ साफ़ कर लिया है कि ये गंदा ना रहे। तो इस तरह से जो है मैंने अंडे डाल दिए थे, 3 अंडों का मैंने भी बनाया था। इसमें अब मैं डालूँगी नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और साथ मैं इसमें थोड़ा-सा डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरा बिल्कुल पीस के भी डाला जा सकता है, ज़ीरा बिल्कुल वो जो हाथ से इसको करते हैं बिल्कुल उस तरह से भी डाला जा सकता है। ये आप देख सकते हैं मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सब कुछ डाला है। ज़ीरा मैं इस तरह हाथ से पीस के डाल रही हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि इस जो है कैंडल का क्या पर्पज़ है। कैंडल का पर्पज़ ये है कि जब आप किचन में कुछ खाना वगैरह बना रहे होते हैं तो किचन में जो कुछ बन रहा होता है उसकी स्मेल पूरे घर में होती है। तो आप इस तरह से जो है वो कैंडल को जला के अपने साथ रख लें तो आपकी जो भी खाना वगैरह बना रहे हैं पूरे घर में उसकी स्मेल नहीं फैलेगी, आपके किचन तक महदूद रहेगी। वैसे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी बनाई हुई है और उसमें मैंने जो है वो क्लियरली आपको बताई हुई है हर तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको यही कहूँगी कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैंने जो है वेरी 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 ईज़ी जो है वो कड़ी पकोड़ा की रेसिपी भी देनी है, तो आप जो है वो चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो है वो कड़ी पकोड़ा की रेसिपी भी मिल जाए। और वो इतनी इजी रेसिपी है ना कि आपकी सोच है, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो बस अब मैंने अपने लिए जो है वो ब्रेड गरम करनी थी क्योंकि मैं ब्रेड की शौकीन हूँ, क्योंकि शादी से पहले हम लोग बिल्कुल भी पराठे वगैरह नहीं खाते थे, लेकिन मेरे ससुराल में चलते हैं, मेरे हस्बैंड शौक से पराठे खाते हैं, इसलिए जो है उनके लिए मैंने जो है वो चकोर पराठा ही बनाना था और अपने लिए जो है मैंने ब्रेड गरम करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो उनको पहले पराठा बना देती हूँ फिर मैं अपने लिए ब्रेड गरम कर लूँगी। तो पराठा मैं बना रही थी और इस तरह से जो है मैंने उसको बेल लिया था। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग किस किस सिटी से या किस किस कंट्री से आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और ये भी बताइएगा कि आपके नाश्ते में रूटीन में क्या चीज़ चलती है, शौक़ से आप क्या खाते हैं, मतलब पराठा खाते हैं या ब्रेड खाते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं तो ब्रेड ही खाती हूँ। अच्छा, चाय मैंने रखी थी लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड ने जो है वो चाय ठंडी नहीं पीनी, क्योंकि बिल्कुल भी हल्की सी भी ठंडी हो जाए ना मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं पीते। वो कहते हैं जी गरम गरम चाय होनी चाहिए। तो जिस तरह लोग करते हैं ना कि पराठा या जो भी खैर नाश्ता हो, जब भी नाश्ता बनता है तो वो जो है चाय साथ ही लेकर बैठते हैं कि जी चाय भी हमने साथ ही लेनी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ होता है जी कि गरम गरम चूल्हे से उबलती हुई चाय हमारे मुंह में आकर डले। तो इसीलिए मैंने जो है वो चाय का चूल्हा बंद कर दिया था। मैंने कहा चले नाश्ता पहले बन जाए उसके बाद जो है मैं जो है वो रखूँगी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने जैसे ऑमलेट डाला है तो मैं अब इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड मैं इसलिए करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो फूला फूला सैंडविच जो है जो ऑमलेट है वो पसंद है, इसलिए जो है उनके लिए ये हुआ है।
तो अब जो है मैं उनको तो उनका नाश्ता दे आई थी। अब जो है मैंने ब्रेड निकाल के तो मैंने सोचा कि किचन को भी थोड़ा-सा समेट लिया जाए और साथ-साथ जो है ब्रेड भी गरम कर ली जाए। दूध भी मैंने फ्रिज में वापस रख दिया था और अब जो है मैं ब्रेड को गरम करूँगी और साथ ही जो है अपना ऑमलेट बना लूँगी। ऑमलेट मेरा ख़्याल है मैंने इस वक्त बना लिया हुआ है, काफ़ी हद तक तवे पे ही पड़ा है और साथ में ब्रेड जो है वो गरम कर रही हूँ। तो छोटे-छोटे काम होते हैं जो साथ-साथ किचन समेट लिया जाए तो किचन सिमट जाता है। अगर नहीं सिमटता है तो फिर वो जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है काम तो उतना ही आपको मुश्किल लगता रहता है। तो मैं भी साथ-साथ समेटती रहती हूँ। अगर ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये वैसे तो पुट्ठा पुट्ठा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये लिखा हुआ है द किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम। तो ये मैंने जो है वो मतलब ये बिल्कुल प्लेन था, कुछ भी नहीं था इस पे, तो मैंने इसको जो है वो इस तरह से जो है स्टिकर लगा के तो ज़रा खूबसूरत सा बना दिया। साथ अब जो है मेरा नाश्ता बन गया था और मैंने जो है वो चूल्हा भी जला दिया जाएगी नीचे, तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। और यही एक टाइम होता है जिसमें हम आराम से बैठ के मियाँ बीवी बात करते हैं। कोई आगे की जो है वो खाने की जो है वो डिस्कशन होती है कि खाना क्या पकेगा या आज की रूटीन क्या होगी, आज क्या करना है हमने, हमारे जो हैं वो टास्क क्या हैं घर के, या बाहर कोई काम है तो हमने क्या करने जाना है। जैसे कि मेडिसिन वगैरह जो हमने पार्सल्स करनी होती हैं उसकी डिस्कशन होती है। ये सारी डिस्कशन हम इसी दौरान बैठ के करते हैं। नाश्ता भी हो रहा होता है, साथ बातें भी हो रही होती हैं और सारा जो है हम लोग प्लानिंग भी कर रहे होते हैं कि हमने आज क्या करना है। तो इस तरह से जो है अब हम लोग नाश्ता कर चुके थे तो मैंने कहा चले अब मैं चाय ले आती हूँ, क्योंकि चाय मैंने आपको जैसे कि बताया नाश्ते के हम साथ नहीं लेते, नाश्ते के बाद लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो चाय भी उबल रही थी। मैंने कहा चलें ज़रा 1-2 उबाले आ जाएँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कच्ची चाय बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे होता है कि 2-3 उबाले आएँ तो फिर ही चाय मैं जो है वो बनाऊँ और फिर डालूँ। तो बस इस तरह से जो है मैंने चाय डाल ली थी और अब हम जाके जो है सारी अपनी जो डिस्कशन होगी और सारा घर की जो प्लानिंग होगी हम वो करेंगे। तो बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। उम्मीद तो मुझे यही है। तो और उम्मीद तो अच्छी ही रखनी चाहिए ना हर बंदे को। तो बस यही उम्मीद मैंने रखी हुई है आप सबसे भी कि आपको पसंद आएगी। तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आगे आप कैसी वीडियो चाहते हैं और अपने बारे में ज़रूर बताइएगा। मेरे बारे में कोई क्वेश्चन है तो भी कीजिएगा। तो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरी वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।